फ्रेंड्स, ये है आपका अपना चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है और मैथ्स सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ हम मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। अगर आप डीएलएड में हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स में बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका अपना बेसिक क्लियर होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। पॉइंट 1 है नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 etc आर द नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, परंतु इनमें जीरो शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और लास्ट तक जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है या काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनको काउंट करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5 एंड etc। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc आर नोन एज होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाता है। तो जीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं या इन्फिनिटी तक जाते हैं तो वो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट करते हैं। जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर लेते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वे होल नंबर बन जाते हैं। काफी लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है और होल नंबर्स क्या है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है हमें। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नीचे एक नोट दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक कहलाती है। इसे i से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को और 0 को शामिल कर लेते हैं तो उनसे जो समूह बनता है उन संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। इसे हम i से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं 1, 2, 3, 4, नेचुरल नंबर्स में हम 0 को शामिल कर लें एंड नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स को अगर हम शामिल कर लें तो ये पूरा जो समूह होगा वो इंटीजर्स होगा, पूर्णांक कहलाएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे हम समझेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को समझ लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, द होल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। धन पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी होल नंबर होते हैं, 0 से बड़े सारे होल नंबर्स और प्राकृतिक संख्याएं हमारी धन पूर्णांक होती हैं। इसको डिनोट करेंगे i प्लस 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर्स जितने भी होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इंटीजर्स, द होल नंबर्स विच आर लेस देन 0 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ऋण पूर्णांक, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब है
कि जितनी भी संख्याएं 0 से छोटी होंगी, मीन्स नेगेटिव होंगी, वो सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। इसको i माइनस से डिनोट करेंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब हमारी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे प्लस से डिनोट किए जाते हैं, मतलब प्लस में होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर हमारे माइनस में होते हैं। नोट दिया है फॉर ईच पॉजिटिव नंबर देयर इज अ नेगेटिव नंबर। कहने का मतलब है कि हर एक पॉजिटिव नंबर का अपना एक नेगेटिव नंबर होता है। जैसे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 को हम -1 भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 को हम -2 भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर नेचुरल नंबर पॉजिटिव है तो उसका एक नेगेटिव नंबर होगा। इफ देयर इज नो साइन इट मीन्स पॉजिटिव नंबर। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर हम 1 लिख देते हैं तो 1 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो मीन्स ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम 88 लिख देते हैं, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स प्लस है इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। Even numbers, a number which is exactly divisible by 2 is known as even numbers. Example 0, 2, 4, 6, 8 etc. अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर किसी भी संख्या में 2 से इजीली भाग चला जाता है तो वो संख्या सम संख्या होगी। जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग चला जाता है तो वो संख्या सम संख्या होगी। अगर हम सोच लें 88, अगर देखें तो इसमें 2 से भाग आराम से चला जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 से भाग चला जाता है तो वो संख्या सम संख्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं वो होती हैं, अगर हम सम संख्याओं को हटा दें तो बची हुई संख्या हमारी विषम संख्याएं होंगी। एक बार डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, वो संख्याएं, वे नंबर्स सारे विषम संख्याएं होती हैं, वे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। सम संख्याएं जो होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं, उनमें 2 का भाग चला जाता है, और ऑड नंबर्स विषम संख्याएं जो होती हैं उनमें 2 का भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल है ऑड नंबर्स के 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर हम इनमें से इवन नंबर्स को हटा दें तो बचे हुए नंबर सब ऑड नंबर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर्स, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर्स। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं या कोई भी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें 4, तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है या किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो भाज्य संख्या होगी। इसमें देखिए कि 1, 2, 3, तो इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 16। अब 16 में हम 1 से डिवाइड दे सकते हैं, जाएगा। 2 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं एंड 8 से भी दे सकते हैं और 16 से भी दे सकते हैं। तो 1 से और खुद के अलावा भी अगर अदर नंबर से किसी भी नंबर में डिवाइड जाता है तो वो संख्या भाज्य होगी, मतलब कंपोजिट नंबर होगी। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो संख्या भाज्य संख्या होगी। अगर किसी भी नंबर के खुद से और 1 के अलावा, किसी भी नंबर में खुद से और 1 के अलावा
किसी और संख्या से भी भाग चला जाता है तो वो संख्या भाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर्स। A number having only two factors, that is 1 and the number itself is known as prime numbers। अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या ही हो अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या में खुद के अलावा, खुद से और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से भाग नहीं जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 13। अगर हम देखें तो 13 1 की टेबल में आ जाएगा और 13 की टेबल में आ जाएगा, लेकिन 1 और अपने अलावा किसी अदर टेबल में 13 नहीं आएगा, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर्स होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या में खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है तो वो संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 1 हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज 1 इटसेल्फ, सो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग जा सकता है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो प्राइम नंबर्स होने का जो शर्त थी, अभाज्य संख्या होने की जो शर्त थी, वो थी कि उसमें 1 से और खुद से भाग जाना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर था कि 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाना चाहिए, तो वो भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से जाता है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। सेकंड पॉइंट है 2 इज द लोएस्ट इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं ना, 1 कंपोजिट नंबर है, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 से और खुद से जा सकता है और 2 किसी अदर टेबल में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है 4 इज द लोएस्ट इवन पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी इवन कंपोजिट नंबर्स, कि जो 4 है वो सबसे छोटा भाज्य संख्या है। फोर्थ पॉइंट है 9 इज द लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 सबसे छोटा विषम भाज्य नंबर है। आप सबके लिए एक होमवर्क है कि आप 1 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को लर्न करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं और कंपोजिट नंबर कौन कौन से आते हैं। और ये भी बताएंगे कि प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स की कितनी संख्या होती है, कितने नंबर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर कितने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर्स। अ रेशनल नंबर is a number that can be expressed as fraction p upon q is called rational number, where p and q are integers and q is not equal to 0। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्या जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्याएं वे सारी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं और जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और हम परिमेय संख्याओं को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम 3 अपॉन 4 लिखते हैं मीन्स इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां p बराबर 3 है और q बराबर 4 है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर q बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो परिमेय संख्याएं वे सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में
लिख सकते हैं। और जहां p और q पूर्णांक हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं। परिमेय संख्याएं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से हो सकती हैं। रेशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में भी दिया है 7/5 एंड -1/3। इससे ये क्लियर होता है कि रेशनल नंबर जो होंगे हमारे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर्स। अ इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज fraction p upon q is called irrational number where p and q are integers and q is not equal to 0। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें p upon q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं वे सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। किसी जो भी संख्या रूट में लिखी हैं और रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर √2 है, हम √2 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप ये बोले कि मैम √4 लिखा है यहाँ पर, तो √4 परिमेय है या अपरिमेय है? तो √4 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम √4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2। अगर रूट में दो संख्याएं हों और वो संख्या एक जैसी हो, मतलब रूट में कोई भी संख्या 2 बार आई है, तो हम एक बार उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन गई? 2 बन गई, और 2 हमारा परिमेय संख्या होती है क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो √4 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 5 है, तो 5 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसी तरह से √7 को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, 7 को रूट से बाहर नहीं निकालेंगे। इसी तरह से हो जाएगा √11, √13, हम इन्हें रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं सब अपरिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ होता है आज का टॉपिक फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। थैंक यू।